देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। नजर डालेंगे 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की ओर। कुशीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार ने प्रदेश से माफिया और मच्छरों दोनों को खत्म करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जहां मच्छर बीमारियां फैलाते हैं, वहीं माफिया बेरोजगारी और असुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। सरकार ने इन दोनों समस्याओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रदेश में बेहतर माहौल बनाने का काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जब भी कोई नौकरी निकलती है तो उसमें कुशीनगर सहित पूरे प्रदेश के युवाओं को अवसर मिल रहा है। उन्हें नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य फोकस स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा को मजबूत करना है ताकि प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बन सके। कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं हर नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देता हूं, पूरी सूची मंगाता हूं, देखता हूं वे कुशीनगर का भी कोई नौजवान आया है कि नहीं आया है। पुलिस की भर्ती हुई तो पुलिस की भर्ती में कुशीनगर का नौजवान, कोई भर्ती होती है कुशीनगर का कोई बेटी, कुशीनगर का कोई नौजवान भर्ती होता है, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि गुंडों का एक समूह बन गई थी, जिसका उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना और महिलाओं का अपमान तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना था। दिनेश शर्मा ने दावा किया कि इस समूह को वहां की बहुसंख्यक जनता ने खारिज कर दिया है और अब पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्वस्त करने का सपना देख रही हैं, जो राज्य के लिए सही नहीं है। चुनाव हारने के बाद टीएमसी में उथल-पुथल मची पड़ी है, तो कितना दिया? नहीं, उनका कोई पार्टी थोड़ी थी, वो तो गुंडा मवाली भ्रष्टाचारियों का एक समूह सा बन गया था और जिसका उद्देश्य केवल एन के प्रकार सत्ता पर काबिज होकर लोगों का, महिलाओं का अपमान करना, भ्रष्टाचार करना, अपराध करना और बांग्लादेश से घुसपैठ कराना, ये उद्देश्य था। वो समूह को वहाँ की बहुसंख्यक जनता ने उसको तोड़ दिया है। अब वो वहाँ पर लोकतंत्र पूरी तरीके से हावी है, स्थापित है और वो लोकतांत्रिक पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि सभी एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि ममता बनर्जी के भतीजों और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले किस प्रकार किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद कल्याण बनर्जी पर भी हमला हुआ और कई जगहों पर टीएमसी कार्यालयों को तोड़ा गया। प्रमोद तिवारी ने कहा यह हमले भाजपा की ओर से कराए जा रहे हैं और यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता के नाम पर हिंसा करना अस्वीकार्य है और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। आज पश्चिम बंगाल में एक बड़ा प्रदर्शन कर रही हैं। पिछले दिनों अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पे हमला हुआ था, उसको लेकर टीएमसी पर 3 हमले हुए। एक, उनके यहाँ जो सबको मालूम है, ममता जी के जो भतीजे हैं, अभिषेक जी सांसद हैं, भारत की संसद के सदस्य हैं, उन पर जितना निर्ममता के साथ प्रहार हुआ है सारी एजेंसीज ने दिखाया है। फिर कल्याण बनर्जी
वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, सांसद हैं, उन पर प्रहार हुआ। फिर टीएमसी के कार्यालय कई जगह तोड़ दिए गए, हमला हुआ है उन पर, और ये सब हिंसक है और सब भाजपा ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा उसे जनता का नाम देके खुद हमले करवा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब अभिषेक बनर्जी पे हमला हो रहा था तो पुलिस वहीं बगल में थी, वो आई क्यों नहीं? उनकी सुरक्षा। थाने पर ज्ञापन देने गए थे कल्याण जी, उन पर हमला हुआ, कहाँ थी पुलिस? वो तो थाने पे गए थे। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती, और जो भी हिंसा हो रही है ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी के अलावा वहां के कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं कहा जा सकता। अराजकता कोई करे, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। वहीं आगे खबर की ओर बढ़ते हैं, जो समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने पेपर लीक मामले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके नेता अखिलेश यादव ने सरकार की जवाबदेही तय करने और उसकी असफलताओं पर कड़े सवाल उठाने में बहुत अच्छा काम किया है। अवधेश प्रसाद ने कहा है कि पेपर लीक का सिलसिला लगातार जारी है और इसके लिए शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। सांसद ने इसे देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करार दिया। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नौजवान सड़कों पर उतरकर भाजपा को हराएंगे। उन्होंने दावा किया है कि पीडीए की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में राज्य में स्थापित होगी। लीक हुआ है, इस मामले को लेकर हमारे नेता और हिंदुस्तान के कल की उम्मीद आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत अच्छे ढंग से सरकार की जवाबदेही भी तय की और सरकार की असफलता पर कड़े सवाल उठाए। आपको याद होगा, हमने भी, आप जब भी आते हैं, हमने भी 2, 3, 4 बार इस परीक्षा पर योगी सरकार की और जो हमारी सरकार के अंदर सब पर सवाल उठाए। केवल यही पेपर नहीं लीक हुआ, ये पेपर लीक होने का सिलसिला लगातार जारी है। पेपर सेट करने वाले कौन है, जिम्मेदारी किसने दी है, लीक करने वाले कौन लोग हैं? ओवरऑल सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसके लिए सरकार के शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। खैर, ये अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस को लेकर एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के दरवाजे टीएमसी के लिए पूरी तरह बंद है। पार्टी ने बिना किसी बाहरी नेता को शामिल किए 207 सीटों का आंकड़ा हासिल किया है। समिक भट्टाचार्य के अनुसार जनता ने इस बार टीएमसी के नेताओं के खिलाफ मतदान किया है। भाजपा की रणनीति पूरी तरह जमीनी स्तर से शुरू हुई थी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जिन नेताओं पर दाग लगे हैं उन्हें पार्टी में कैसे शामिल किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि भाजपा में तृणमूलीकरण कभी नहीं होगा। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था, हम लोग एकदम नीचे से किया था। चार्जशीट निकाला, वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स के खिलाफ। जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला। तो इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं? जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा, नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, जो आदिवासी महिला का सर मुड़ा दिया था, थूक कर उसको चाटने के लिए मजबूर किया था, जो राष्ट्रपति। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज
प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?